नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों छुट्टियां नहीं हैं, आपको पढ़ाई करनी है। आप 12th स्टैंडर्ड में। अच्छा चलिए, हम लोग अब क्या करते हैं, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इसका कुछ पार्ट हमने देखा था और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब, जो कि एक रैग पिकर है, या यूँ कहें कि गार्बेज में से, वो कचरे में से अपने लिए कॉइन और समथिंग लाइक दैट ढूंढता है, गलियों में कचरा बीनता है। और राइटर जो है उससे डेली कैजुअली मिल जाता है, डेली। और इसी साहिब के जैसे ही बहुत सारे बच्चे राइटर की कॉलोनी में कचरा बीनने आते हैं। तो राइटर उन लोगों से बात करता है, उनसे जान पहचान बढ़ाता है। वो यूं ही रैंडमली साहिब से पूछता है, तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते। साहिब का ब्लंट जवाब होता है, मेरी कॉलोनी में स्कूल नहीं है, जब खुलेगी तब चला जाऊंगा। बात खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद साहिब लौट के राइटर के पास आता है कि आपका स्कूल बन गया क्या, क्योंकि लेखक ने उसको कहा था कि मैं स्कूल बनाऊंगा तो तुम आओगे। तो उसने कहा हाँ ज़रूर आऊंगा। और वो आता है, पूछता है बन गया आपका। तो लेखक एकदम से सक पका जाता है कि ये तो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, कि बच्चा कितना क्यूरियस है स्कूल जाने के लिए। तो बोलता है स्कूल बनने में बहुत देर लगती है। ओके। और अब फिर हमने देखा था कि जो ये बच्चे घूमते हैं वो बेयर फुटेड होते हैं। बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर, उनके पैरों में जूते चप्पल कुछ नहीं है। तो वो बच्चे घूम रहे हैं, कचरा बीन रहे हैं, तो लेखक क्या है, उनसे धीरे धीरे दोस्ती करता है और जान पहचान बढ़ाता है। लगभग सबके नाम वो पता कर लेता है। और हम लोगों को पेज नंबर हमारे 21 पे यहाँ से शुरू करना। वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो लेखक कहता है, मैंने एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग मी देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। वो सीधा सीधा जवाब देता है कि मेरी माँ वो शेल्फ से नीचे उतार के देती ही नहीं है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डोंट मैच। और तभी एक बच्चा बीच में बोलता है कि अगर इसकी माँ इसको चप्पल दे भी देगी तो ये तो फेंक देगा। और उस बच्चे ने दो अलग अलग जूते पहन रखे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and saying, Nothing, I want shoes. तो जब वो उसको पूछता है कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, जब अगर माँ दे भी दे तो वो सिंपल सी बोलता है, मुझे तो जूते चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए ही नहीं। सेज अ थर्ड बॉय। तो तीसरा लड़का कहता है, मुझे जूते चाहिए। Who has ever never owned a pair all his life. वो इतने साल का बच्चा है जिसको कभी भी एक भी दिन के लिए एक जूता या चप्पल पहनने को नहीं मिला। तो वो कहता मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। तो लेखक कहता है कि मैंने अपनी यात्राओं के दौरान गांवों में, शहरों में बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन। तो एक एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि ये एक ट्रेडिशन है, ये पैसे की कमी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है कि नंगे पैर रहना है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल लगातार सालों साल चलने वाली। तो लेखक कहता है कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी सालों साल चलने वाली गरीबी है उसको छुपाने का एक तरीका मात्र है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। तभी लेखक एक हमारे सामने एक स्टोरी नरेट करने वाला है कि मुझे एक स्टोरी याद आ गई जो कि उडीपी के एक आदमी ने मुझे कहा था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो, तो कि वो जब बच्चा था तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। कि वो जब बच्चा था तो वो एक स्कूल से के पास से स्कूल जाता तो एक मंदिर के पास से गुजरता था जहाँ की उसके पिता पुजारी थे, प्रीस्ट यानी कि पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ शू। अब बच्चे को नंगे पैर जाता था तो बच्चा क्या करता, मंदिर के बाहर रुकता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years later, I visited this town and the temple, which was now drowned in the air of desolation. कि 30 साल बाद
मैं वापस उसी गांव में जाता हूँ, मंदिर देखता हूँ, जो कि आजकल की जो फैशनेबल चीज़ें हैं, दुनिया है, उसमें पूरी तरह डूब चुका है. In the backyard where lived the new priest they were red and white plastic chairs. पहले तो प्लास्टिक और शूज और ये नहीं पहनते थे वो लोग, उनके बच्चों को भी नंगे पैर रहना पड़ता था. जबकि लेखक कहता है कि मैंने वो नए प्रीस्ट का घर देखा, नए पुजारी का, जो कि मंदिर के बैक साइड में रहता है. वहाँ रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoe arriving panting and threw his school bag on the goddess when he had on the folding bed. तो वो कहता है कि मैंने वहाँ देखा एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए है और जूते और मोजे पहने हुए, जो कि जस्ट स्कूल से आया. वहाँ पे जो पलंग है उस पे उसने फोल्डिंग बेड पे अपना बैग फेंक दिया है. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoe. तो मैंने फिर याद किया वो इंसिडेंट कि जब मैं उस बच्चे से मिला था जो भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था और आखिर में उसे मिल गए. लेट मी नेवर लूज देम. द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर. तो लड़का बोला जिसको जूते मिले थे प्रार्थना के बाद कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है, मैं अभी ये जूते कभी नहीं खो सकता. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. कि अब आजकल के ज़माने में उस प्रीस्ट के बच्चों की तरह बहुत सारे बच्चे जूते मोजे पहनते हैं, लेकिन मेरी कॉलोनी के वो रैग पिकर बच्चे वो आज भी शूलेस घूम रहे हैं. ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी. थैंक यू.